हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओपन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो बिलीज के हम वीडियो को देख रहे थे उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम देखेंगे जो अदर लाइब्रेरी हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी हो गई, किसके द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था, और खुदा बख्श लाइब्रेरी या ओरिएंटल लाइब्रेरी, जितनी भी लाइब्रेरी हैं, अन्य लाइब्रेरी जिसको हम अभी तक नहीं पढ़े हैं पिछले के वीडियो में, उन सभी लाइब्रेरी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको हम अभी वन बाय वन देखने वाले हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो के जो लिंक हैं उनके उनको अपने दोस्तों को भी भेजें। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना किसने की, जिसमें 3 विशाल रत्नोदधि, रतन रंजन और रत्न सागर भवन भी है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय थे उनकी स्थापना की गई थी देवपाल के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय डिजिटल लाइब्रेरी किसकी दीक्षा है? नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी किसकी दीक्षा इनिशिएशन है? तो यह एनआईटी कालीकट की। रत्नसागर, रत्नरंजक, रतौंधी कौन से पुस्तकालय के भाग थे? तो यह है नालंदा लर्निंग सेंटर के। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का क्या नाम है? इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी। सार्वजनिक सहयोग से स्थापित प्रथम पुस्तकालय कौन सा है? तो अ, तो इसका क्या नाम है? सार्वजनिक सहयोग से स्थापित प्रथम पुस्तकालय कौन सा है? यहाँ पे नहीं दिया गया है। चलो आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि विक्रमशिला के पुस्तकालय को किसने नष्ट किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय के जो लाइब्रेरी थे उनको किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने 1205 ईस्वी में किया था। राइट। नालंदा डिजिटल पुस्तकालय किसकी पहल है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, एनआईटी कालीकट की पहल है नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी। राजनारायण बोस मेमोरियल लाइब्रेरी जो मिदनापुर में है, इसकी स्थापना 1851 में की गई थी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 27 अक्टूबर 1951 को हुई थी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बताएं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है और भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है तथा दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड द्वारा शासित है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1951 में यूनेस्को परियोजना के रूप में शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किस प्रकार की लाइब्रेरी है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक मॉडल लाइब्रेरी है। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की अध्यक्षता में। भारत की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम और दक्षिण एशिया की सबसे व्यस्त पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी है? तो यह है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। पुस्तकालय भारती पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? पुस्तकालय भारती पत्रिका एक त्रैमासिक पत्रिका है जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके द्वारा स्थापित की गई है? यह यूनेस्को तथा भारत सरकार के सहयोग से स्थापित की गई है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के संचालन का कार्य कब से नगर पालिका द्वारा किया जाने लगा? तो ये 1859 से किया जाने लगा। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी किसको नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी भी बोलते हैं? यह कहाँ पर स्थित है और कब बनी है? तो खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में है और यह 1891 ईस्वी में बना है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में किसने पांडुलिपियों का पूरा संग्रह दान किया था और इस लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना की उत्पत्ति एक बिलियोफाइल मौलवी खुदा बख्श के निजी संग्रह में हुई थी, जिन्होंने ट्रस्ट के कार्य से राष्ट्र को 4000 ओरिएंटल पांडुलिपियों का पूरा संग्रह दान किया था।
अक्टूबर 1891 में बंगाल के गवर्नर सर चार्ल्स एलियट द्वारा जनता के लिए खोला गया था। इसको चार्ल्स एलियट के द्वारा खोला गया था 1891 में। ये बंगाल के गवर्नर थे और ये पांडुलिपि जो पूरा दान किया था उसका नाम था खुदाबख्श। खुदाबख्श पुस्तकालय में किस प्रकार के साहित्य हैं? तो ये अरबी फारसी के हस्तलिखित साहित्य हैं यहाँ पे। डॉक्टर एस वी साहोनी का संबंध किस पुस्तकालय से है? तो डॉक्टर एस वी सोहोनी का संबंध खुदाबख्श पब्लिक लाइब्रेरी से है। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 1969 में। और 1969 में ही इसरो का भी स्थापना किया गया था 15 अगस्त को। खुदाबख्श पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो यह 1969 में दिया गया था और एक संघीय विधानमंडल के माध्यम से संसद का एक अधिनियम अर्थात खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1969 के द्वारा भारत सरकार ने खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया था। रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किसने किया था? तो रामपुर राजा लाइब्रेरी रामपुर उत्तर प्रदेश का निर्माण नवाब फैजुल्ला खान के द्वारा किया गया था। अब यह पुस्तकालय संस्कृति विभाग भारत सरकार के अधीन काम करता है और यह एक स्वायत्त संगठन है। इसमें पांडुलिपियों, ऐतिहासिक दस्तावेजों, इस्लामी सुलेख के नमूनों, लघु चित्रों, खगोलीय उपकरणों और अरबी और फारसी भाषाओं के दुर्लभ सचित्र कृतियों के अलावा 60,000 से अधिक मुद्रित पुस्तकों के दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह इसमें शामिल हैं। रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ पर है और किसकी स्थापना कब हुई थी? तो रामपुर राजा लाइब्रेरी रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। हरिश्चंद्र जिला पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो हरिश्चंद्र जिला पुस्तकालय स्थित है झालावाड़, राजस्थान में। राजस्थान के भूमिगत पुस्तकालय का संचालन कौन सा ट्रस्ट करता है? राजस्थान के भूमिगत पुस्तकालय का संचालन जगदम्बा सेवा समिति जैसलमेर के द्वारा किया जाता है। स्वाभिमान लाइब्रेरी कहाँ पर है? यह दिल्ली में है। सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी जोधपुर की स्थापना कब और किसने की? सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी जोधपुर की स्थापना महाराजा सुमेर सिंह ने 1915 ईस्वी में किया था। महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी जयपुर की स्थापना कब और किसने की? तो महाराजा मानसिंह ने इसकी स्थापना 1652 ईस्वी में की थी। प्राकृत भारती अकादमी सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ पर है? प्राकृत भारती अकादमी एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जिसकी स्थापना 21 फरवरी 1977 को जयपुर में की गई थी। त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1829 एडी में किया गया था। नीलगिरी लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो नीलगिरी लाइब्रेरी की स्थापना 1859 ईस्वी में की गई थी। जामिया पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? ये 1784 में किया गया था। मुंबई रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था 1804 में मुंबई में। ग्रंथ संजीवनी किसकी सेवा है? एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की सेवा है ग्रंथ संजीवनी। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? यूके में। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय लाइब्रेरी कहाँ पर है, मतलब सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में है। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के बारे में बताएं। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता देश की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यालय के रूप में काम करता है। इस पुस्तकालय को लाइब्रेरियन द्वारा प्रशासित किया जाता है जो इसके प्रकाशनों का सामान्य संपादक भी है। इस संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को संकलित करना और प्रकाशित करना है। अंग्रेजी सहित भारत की 14 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों का एक प्रमाणिक रिकॉर्ड भी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी में है। नेशनल बिब्लियोग्राफी का निर्माण करना किस प्रकार के पुस्तकालय का कार्य है? तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो देश में उत्पादित राष्ट्रीय पुस्तकालय या अन्य सरकारी एजेंसी के तत्वावधान में सब कुछ सूचीबद्ध करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता इंडिया की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी है। कनाडा के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने
कनाडा की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची कनाडियाना को 1950 से संकलित किया गया है। इंडेक्स इंडियाना कौन प्रकाशित करता है? तो यह सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आईएनबी में प्रविष्टियां किस प्रकार की होती है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में प्रविष्टियां वर्गीकृत अनुक्रम में व्यवस्थित होती है, जो विषय वर्गीकरण की डीडीसी 22वें संस्करण प्रणाली के अनुसार होती है। बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी का संबंध किस देश से है? तो यह अमेरिका से है। गौथामी ग्रंथालय और श्री गौथामी रीजनल लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? गौथमी ग्रंथालय या श्री गौथमी क्षेत्रीय पुस्तकालय की शुरुआत कवि और समाज सुधारक नालम कृष्ण राव ने 1898 में राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में की थी। सिन्हा लाइब्रेरी पटना के बारे में बताएं। सिन्हा लाइब्रेरी पटना भारत में एक सार्वजनिक पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय की स्थापना 1924 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, शिक्षाविद, लेखक और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा की गई थी। इसके उद्घाटन समारोह में तत्कालीन गवर्नर सर हेनरी व्हीलर शामिल हुए थे। पुस्तकालय को मूल रूप से श्रीमती राधिका सिन्हा संस्थान और सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। 1955 में राज्य सरकार द्वारा राज्य के केंद्रीय पुस्तकालय में इसको बदल दिया गया था। सिन्हा लाइब्रेरी पटना में है, तारामंडल के पास। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी के बारे में बताएं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम सब लाइब्रेरी नई दिल्ली में भारत में एक संग्रहालय और पुस्तकालय है। सॉरी, एक सेकेंड। सॉरी दोस्त। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि गोवा राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, गोवा स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो गोवा राज्य केंद्रीय पुस्तकालय 2012 में स्थापित किया गया था और यह पंजिम में स्थित है। ठीक है, और भारत में स्थापित होने वाला पहला सार्वजनिक पुस्तकालय है जो यह अपने वेबसाइट का शुरुआत किया है। गोवा विश्वविद्यालय पुस्तकालय और सूचना केंद्र कब स्थापित किया गया? गोवा विश्वविद्यालय पुस्तकालय और सूचना केंद्र 30 जून 1985 को स्थापित किया गया था। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी केरला की स्थापना कब और किसने किया? तो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी केरला की स्थापना 1929 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा स्वाति विरुनाल के द्वारा किया गया था। मुंबई में सर जेम्स मैकिन्टोश द्वारा किया गया एक मुंबई पुस्तकालय था। ठीक है, बॉम्बे ब्रांच ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, डेविड ससून लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो डेविड ससून लाइब्रेरी मुंबई में है, जो एक प्रसिद्ध पुस्तकालय और विरासत संरचना का नाम है। यह हरे कृष्ण महताब स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो हरे कृष्ण महताब स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना भुवनेश्वर में की गई थी। यह एक सार्वजनिक पुस्तकालय है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी और 1987 में राज्य के पूर्व राज्यपाल हरे कृष्ण महताब के नाम पर इसका नाम बदल दिया गया। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय हैदराबाद के बारे में बताएं। तो इसका निर्माण 1891 में निजाम के मुख्य इंजीनियर नवाब खान बहादुर मिर्जा अकबर बेग की मदद से किया गया था। 1891 में मौलवी सैयद हुसैन बिलग्रामी के प्रयास के कारण राजकीय केंद्रीय पुस्तकालय शुरू हुआ। बाद में इसको असाफिया पुस्तकालय के रूप में जाना जाने लगा। 1941 में असाफिया स्टेट लाइब्रेरी ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है। हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कानून बना है तब से इसका जो है स्टेट लाइब्रेरी को हैदराबाद स्टेट के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया है। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बताएं। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे थॉर्नहिल मेयोन मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में स्थित एक सार्वजनिक पुस्तकालय है। 1864 में स्थापित यह उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा पुस्तकालय है।
1879 में सार्वजनिक पुस्तकालय को अल्फ्रेड पार्क में वर्तमान परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया था। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, यह अलीगढ़, भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय की नींव 1877 में लॉर्ड टन, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रॉबर्ट बुलर लीटन के द्वारा किया गया था। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के आर्किटेक्ट कौन थे? एस बशीरुद्दीन थे। डेविड ससून लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो डेविड ससून लाइब्रेरी मुंबई में स्थित है। यह प्रसिद्ध पुस्तकालय और विरासत संरचना का नाम है। हरे कृष्ण महताब स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1959 में और ये भुवनेश्वर में है, बता दिया था मैंने। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में मैंने बता दिया। चलो, किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो यह सरस्वती भवन लाइब्रेरी, और ये कहाँ पर है? तंजावुर, तमिलनाडु में है। श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय बड़ोदरा किस राज्य की डिपॉजिट लाइब्रेरी है? तो यह गुजरात की है, श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय। अब है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ASLIB, ठीक है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय बिंगले, यूनाइटेड किंगडम में है। इसका टैगलाइन है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, और इसका नाम बदल दिया गया था 1984 में। ASLIB का पूरा नाम एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नाम था इसका। प्रीवियसली इसको जाना जाता था एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स। यह क्या करता है? तो इसका काम है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का। यह इंग्लैंड में स्थापित विशेष पुस्तकालय में से एक है। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। ASLB का नाम चेंज किया गया था 1984 ईस्वी में। जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशन कौन करता है? तो जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशन ASLIB करता है। जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से पब्लिश होता है? यह यूके से होता है। किस संस्था का टैगलाइन मैनेजिंग इंफॉर्मेशन है? ASLIB का। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हार्वर्ड हाउस, वैगन लेन, बिंगले, यूनाइटेड किंगडम में है। ASLIB ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना कब बंद कर दिया? 2010 से। और इसे ASLIB को जो है अधिग्रहण किया गया है किसके द्वारा? इमराल्ड ग्रुप के द्वारा इसको अधिग्रहण किया गया है। वैल्यू एडेड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम VAPIS वापिस को किसके द्वारा बनाया गया है? तो NISSAT के द्वारा बनाया गया है। SLA है, आगे है SLA। SLA का पूरा नाम क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है इसका नाम। SLA का नाम स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। SLA की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। और SLA क्या है? तो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है जो सरकार, कानून, वित्त और गैर लाभकारी और शैक्षिक संगठनों और संस्थान में काम करने वाले पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर संघ है। धन्यवाद। इसके बाद के वीडियो कल जरूर आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसके आगे की वीडियो आपको चाहिए और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक और एक कमेंट दोस्तों ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए यूजफुल वीडियो फिर से ला सकूं।